दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपित पति की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश डॉक्टर जयकृष्ण विश्वेश की अदालत ने नदेसर थाना कैंट निवासी आरोपित रवि प्रकाश पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में वादिनी अधिवक्ता वारिजा पांडे का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने रखा। ये हमारी बार की सम्मान सदस्यता वारिजा पांडे जी हैं। इनका पति रवि प्रकाश पांडे से विवाद चल रहा था। इस समय वो विदेश में हैं। इन्होंने मुकदमा 498 3-5-6 का दर्ज कराया था। तो रवि प्रकाश पांडे के पिताजी के दस्तखत से मुकदमा लगा करके अदालत में कार्रवाई हो रही थी, जो गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है। जिसको माननीय जनपदाधीश महोदय ने सही मानते हुए रवि प्रकाश पांडे के प्रार्थना पत्र को, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। क्योंकि ये रवि प्रकाश पांडे वर्तमान में 4 साल पहले से आदमी जर्मनी में रह रहा है, यहाँ वर्तमान में नहीं है, उसकी दस्तखत भी नहीं है। तो इनके पिताजी के दस्तखत खाते में लगा करके फर्जी कार्रवाई की जा रही थी, जो गलत है। सत्य को छिपा के न्यायालय में पेश करना भी जुर्म है। जो इनके रवि प्रकाश पांडे के पिताजी ने कार्रवाई किया, जो उनके वकील ने कार्रवाई किया, यह गैर कानूनी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। असलियत को, सत्यता को अदालत से छिपाना नहीं चाहिए। इस केस में ऐसा हुआ है। माननीय जिला जज महोदय ने पूरी बात को सुनने के बाद, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन पहले भी खारिज थी जिला न्यायालय से, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई, फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट। राम प्रकाश पांडे जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर कोर्ट आपकी है, लोअर कोर्ट, वहाँ जाइए, वहीं कार्रवाई करिए। लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया था। सुनवाई हुई तो हमने कहा कि जब बहस में मैं वादिनी वारिजा पांडे का मैं वकील था, आई लोग भी थे, नेहा जी भी थी, तो हमने कहा कि जब मुलजिम है ही नहीं है, बिना दस्तखत के अग्रिम जमानत हो नहीं सकती है। अगर कार्रवाई पूरी गलती है, फर्जी है, और राम प्रकाश पांडे के पिता के पिता के दस्तखत बनाए को कतामी पर कार्रवाई की गई। राम प्रकाश के पिताजी मुलजिम है नहीं, तो मुलजिम नहीं है, मुलजिम 4 साल पहले से जर्मनी में है, तो दस्तखत बना के उनको पिता दस्तखत बना के कार्य करें, ये गलत है। नियमतः अकॉर्डिंग टू लॉ मुलजिम रवि प्रकाश पांडे को इन पर्सन दस्तखत बनाना चाहिए, तब कोर्ट में कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन रवि प्रकाश पांडे असलियत को छिपा करके पूरी कार्रवाई की गई, जिसको मानते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। यही कहना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके साथ एक हमारी सम्मानित सदस्य हमारी बार के हैं वारिजा पांडे जी, इनको न्याय मिले। इसलिए यह बात तथ्य सामने मीडिया में भी इन्होंने रखा है। अभी भी इनको धमकी दी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। गुरुजी, सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या इस मुकदमे में इनके ससुर जी या लड़के के पिताजी भी वंचित थे कि नहीं थे? पिताजी वंचित थे, पिताजी नाम नहीं था। हाँ, पिताजी नाम नहीं था। तो फिर वे कैसे सिग्नेचर करके ये चीज़ों को आगे बढ़ा? तो गलत किया उन्होंने। माने रवि प्रकाश पांडे गलत किया, उससे ज़्यादा गलती इनके पिताजी ने किया। इनको भी मुलजिम बनाया जाए, अंतर्गत धारा 340 धारा के तहत मुलजिम इनको भी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अपने लड़के की जगह रवि प्रकाश पांडे के स्थान पर उनके पिता ने दस्तखत बना दिया, जो गलत है। यह जान करके कि यह गलत है, रवि प्रकाश पांडे जर्मनी में है, यह जानते हुए सबियत को छिपा करके रवि प्रकाश पांडे के पिता ने वकालतनामे पर दस्तखत बना करके अदालत को भी धोखा दिया, फर्जी कार्रवाई करने की कोशिश किया। जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय बात को, तथ्य को समझ गए, पूरी बात को डिटेल आर्डर में लिख करके और रवि प्रकाश पांडे के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अब उनके खिलाफ वारंट हो, कार्रवाई होगी, उनको आना पड़ेगा। ऐसा कानून है कि अगर आदमी जान बचाने के लिए कानून के घेरे से बाहर भागे, तो उसको पकड़ के लाने की भी व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान के कानून में है। चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, लंदन हो, उनको आना ही पड़ेगा, उनको जुर्म भोगना पड़ेगा, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। हमारा ये कहना है। वारिजा पांडे जी अधिवक्ता हम होने के नाते, बड़े होने के नाते हम इनकी पैरवी यहाँ भी कर रहे हैं। हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता पड़ेगी, तो हम निस्वार्थ निःशुल्क आपकी पैरवी किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा शादी किससे हुआ है, ससुर जी से हुआ है या हस्बैंड से हुआ है।
मैं हस्बैंड के खिलाफ गई हूँ, ना कि ससुर जी के खिलाफ गई हूँ। हर चीज़ में वही घुसे आ रहे हैं, तो इन लोग की मंशा क्या है मेरे प्रति? लेकिन आपके जो लेटर लगा है, जो कचहरी में लगी है, उसमें ये भी दिखा है कि बिना दान दहेज की शादी हुई है। नहीं सर, ये गलत है। मेरे पास सारा वीडियो है, सारा मटेरियल है जो मैंने दिया है दहेज में। इनकी माताजी भी कही थी फ़ोन करके कि मेरे लड़के सब बोल रहे हैं कि हमको ब्रांडेड सामान चाहिए, ऐसा वैसा सामान नहीं दीजिएगा जो ख़राब हो जाए तुरंत। इनोवा 8 सीटर दी गई है, जो कि 2015 में मेरी शादी हुई है। उस समय का डिमांड होगा, आप लोग सोच सकते हैं इनोवा 8 सीटर का रेट क्या होगा उस समय। हम लोगों ने ज़मीन बेच के शादी की है। जनवरी में भी गई थी तो पता लगा हाँ, कि जब वहाँ पे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, थायराइड हो गया था। ये लोग फ़ोन से ही अटैक कर रहे थे कि इसको परेशान करो ताकि वो वहाँ से चली आए। तो मेरा थायराइड हो गया, तो हस्बैंड बोले मम्मी पापा को कि इसको भेज दीजिए, जब आना रहेगा मैं टिकट करा दूँगा। और ये वो चाल चल रहे थे, इस वजह से मैं जा नहीं पाई वहाँ पे। डिमांड हो रहा था कि 10 लाख का वहाँ से लेके आओ। मेरे पापा रिटायर हो रहे थे बैंक से, बैंक ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हो गए थे, तो उन लोग का डिमांड था कि 10 लाख रुपए लेके आओ तभी मैं तुम्हें एंट्री दूंगी। लेकिन लिखा तो गया कि हम कोई डिमांड नहीं किया। वो लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं ना सर। तो इसमें ससुर जी कहाँ से आ गए? जो ससुर जी का ही है, सास ससुर का है। देवर मेरा सेल टैक्स में 2 स्टार है, वो अपना बढ़ाने के लिए, उन लोग का तो 40-45 हज़ार का इनकम है। हस्बैंड मेरे 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उन लोग को वही लग रहा है कि मैं उन लोग का घर तोड़ रही हूँ। जो भी कुछ घर में हो रहा है वो मेरे ही खिलाफ हो रहा है, हम सिखा बढ़ा रहे हैं इस वजह से। अब आप क्या चाहते हैं? सर मेरे पर न्याय हो, हम तो नहीं चाहेंगे अपने लिए।